नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट का वीडियो बाद में अपलोड होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 5A से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5A जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पे हम लोग को चलना है आगे। Tn जो हो गया एन ए टर्म हो गया, ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को 28 टर्म फाइंड करना है एपी का। तो एपी हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 9, 13, 17 और 21। इसका हम लोग को T20 फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए हो गया हमारे पास 9, डी हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 और एन दे दिया है हमारे पास 20। तो हम लोग टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T20 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 20 माइनस वन 19 डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ए है हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 19 इंटू 4। मतलब क्या होगा 9 प्लस 76, ये हो जाएगा हमारे पास 85 के बराबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकेंड में दिया हुआ है फाइंड द 35th टर्म ऑफ द एपी। एपी दे दिया है, उसका 35th टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले 2 के फर्स्ट को, 2 का सेकेंड हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, तो एकदम इजी प्रोसेस है, इतना ध्यान रखिएगा। 2 का सेकेंड हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सेकेंड में हमारे पास एपी दिया हुआ है आपका। पहले हम लोग एपी लिखेंगे ही लिखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। 20 दे दिया, 17 दे दिया, 14 दे दिया, 11 दे दिया। तो ए हो गया हमारे पास 20, डी जो होगा वो हो जाएगा 17 माइनस 20, मतलब क्या होगा -3। और हम लोग को T35 निकालना है, इसमें T35 फाइंड करना है। तो T35 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस 34 डी। मतलब क्या होगा 20 प्लस 34 इंटू -3, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -82। एकदम आसान आसान प्रोसेस है, इतना कुछ टफ नहीं है। तो इसी प्रोसेस पे वो 4 नंबर भी सॉल्व होगा। अब ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम्म 2 का 3, 2 का 3 हम लोग, मेरे पास बहुत तेज तेज बच्चा सब है, जिसको फर्जी तेज जिसको कहा जाता है ना, वो सब है। एपी दे दिया हमारे पास √2, √18, √50, √98। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो जैसे देखिए √18 को अगर चेंज किया जाएगा तो रूट अंडर 9 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2। उसी तरह √50 को 5√2, तो इसको पहले हम लोग एपी लिखते हैं, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा हमारे पास 7√2। जैसे √98 है तो 98 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 49 इंटू 2। तो 49 का √7 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए हो गया हमारे पास √2, डी हो गया हमारे पास 3√2, एन जो हुआ वो हो गया, हम लोग को फाइंड करना है 18 टर्म ऑफ द एपी, एन हो गया 18। तो T18 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये होगा a प्लस डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, तो 3√2 माइनस √2, ये हो जाएगा 2√2। हमारे पास थोड़ा सा मिस हो गया था। तो a प्लस 17d, a हो गया हमारे पास √2 और प्लस 17 इंटू 2√2, तो ये होगा √2 प्लस 34√2, मतलब क्या हो जाएगा 35√2 हो जाएगा। ये चीज़ हुआ। n-1 इंटू डी, तो a प्लस जैसे 18 -1 करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, वही चीज़ हुआ।
वन ए प्लस फॉर्मूला होता है ना कि टी एन इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी पे हम लोग चलेंगे। वाह। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। पहले एपी लिख लेते हैं। एपी हो जाएगा हमारे पास 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4, इस तरह से कंटिन्यू दिया हुआ है। इसका हम लोग को निकालना है 9 टर्म। तो ए हो गया हमारे पास 3/4, डी हो गया हमारे पास 5/4 माइनस 3/4। बन गया? आए नहीं बन रहा होगा, थोड़ा गलत, उसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। इतना तेज तेज बच्चा सब है ना, सब प्रिंसिपल सर बिगाड़ के रखे हुए हैं। अब इसमें हम लोग को निकालना है 9 टर्म, T9 हम लोग को निकालना है। तो T9 का जो वैल्यू होगा वो होगा a प्लस 8d, मतलब 8d ऐसे हुआ, 9 माइनस 1 8 हो गया इंटू डी हो गया। कुछ कमी महसूस हो रहा था तो फैन का ही कमी था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस 8 इंटू 1/2, 2 से काटेंगे 4 बार में, 3/4 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 3 19/4 हो जाएगा। ये चीज़ है। हिंट, तो हिंट चौथा नंबर हिंट लायक है ये नहीं है, कैसे दे देगा? लिखो इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 नंबर पे। 2 के 5 नंबर पे ये एक्सरसाइज 5A है उसी का। ठीक, तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एपी दिया हुआ है। एपी दे दिया आपका -40, -15, फिर 10 हो गया, फिर 35 हो गया, इस तरह से। तो ए हो गया हमारे पास -40 के बराबर, डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -15 -40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -15 प्लस 40 मतलब क्या हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। और इसमें हम लोग को निकालना है 15 टर्म, T15 निकालना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास कि अगर Tn हम लोग को निकालना है, Tn, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर वही हम लोग T2 निकालेंगे तो T2 जो होगा a प्लस डी हो जाएगा। T3 हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d। उसी तरह T4 हो जाएगा T3 हो जाएगा a प्लस 2d। T4 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 3d। ये नहीं है वैसा। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1d हो जाएगा। तो 1d को हम लोग d लिखते हैं। 3 माइनस 1 2 होगा, 2d हो जाएगा। अगर इसी तरह मान लीजिए हमारे पास T7 होता है तो T7 को हम लोग a प्लस 6d लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसे एक कम करके उसको d से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। हाँ, अभी तो शुरुआत ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे T15 है तो T15 का मतलब क्या होगा, a प्लस 14d, a प्लस 14d हो जाएगा ये। तो a हुआ हमारे पास -40 प्लस 14 इंटू 25, ये हो जाएगा -40 और 14 में हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 250, 350 हो जाएगा। 350 में से अगर 40 माइनस करते हैं तो 310 हो जाएगा हमारे पास ये। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे 2 का 5 नंबर हो गया, 3 का हम लोग 1 पे बढ़ेंगे। अब जैसे 3 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है उस पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। ये फाइंड द 37 टर्म ऑफ द एपी। तो एपी हमारे पास दे दिया है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पे। ये दे दिया 6, फिर 7 होल 3/4, फिर 9 होल 1/2, 11 होल 1/4। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि ए हो गया हमारे पास 6, डी हो जाएगा, अगर 7 होल 3/4 माइनस 6 करते हैं तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा 1 होल 3/4, मतलब 4 एकम 4 3,
4 इसका डी हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है इसमें 37 टर्म ऑफ द ए पी। टी 37 निकालना है तो ये हो जाएगा ए प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी। अभी जो समझाए थे हम कि ए प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 36D। अब क्या होगा, हम लोग इसमें दोनों का वैल्यू पुट करते हैं ए और डी का। तो ए हो गया हमारे पास 6 प्लस 36 इंटू 7/4। 4 से काटेंगे इसको 9 बार में, और ये हो जाएगा 6 प्लस 63। तो 63 प्लस 6 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 69 के बराबर। एकदम आसान प्रोसेस है, इसको सॉल्व करते जाना है, कोई इसमें टफनेस नहीं है। डी जो होगा, डी एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, डी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोग को। डी पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी नहीं, ए भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, एन निगेटिव नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना है। एन जब भी होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, बढ़ते हैं 3 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। वाह, एकदम ठीक किया। प्रिंसिपल सर विल बी प्राउड ऑफ यू। 3 का सेकेंड एनसीईआरटी अभी बोल दे पढ़ने के लिए 45 नंबर से बेसी नहीं आएगा। 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि एपी दे दिया है, तो इसमें डी जो है वो निगेटिव दिया हुआ है, जैसे 5 4 होल 1/2। एनसीईआरटी लास्ट में जो रिवीजन होगा ना उस समय 4 होल 1/2, फिर हो गया 4 हो गया, फिर हो गया 3 होल 1/2, एकदम आराम से। यहाँ पे हो गया ए हो गया हमारे पास 5, डी हो जाएगा जैसे 4 होल 1/2 -5, मतलब T2 माइनस T1 होता है, चाहे T3 माइनस T2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2, मतलब 5 में से 4.5 घटाएंगे तब आधा होगा, यहाँ उल्टा है तो माइनस हो जाएगा। n जो दे दिया है हम लोग को, n दे दिया है 25, n दे दिया हमारे पास 25, तो हम लोग को निकालना है Tn का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व जो करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 25 अगर हम लोग निकालते हैं तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारे पास a प्लस 24d। अब सॉल्व करेंगे इसको तो a का वैल्यू आया 5 प्लस 24 इंटू -1/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 12 बार में, तो 5 माइनस 12 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -7। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा -7 के बराबर। 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर हमारे पास कोई एपी दिया हुआ है, दोस्त होगा कोई, चलो ये 4 नंबर क्वेश्चन जैसे है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को, अगर हमारे पास कोई एपी दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है, देख लो इधर कि एपी अगर दिया हुआ है T1 T2 T3 T4 इस तरह से हमेशा, तो अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होगा हमारे पास T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, इस तरह से हमेशा जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, तो किसी भी एपी के लिए फॉर एन एपी, हाँ फॉर एन एपी फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। कॉमन डिफरेंस जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल, ठीक। तो इसको अगर हम लोग डिलीट करते हैं, मान लो, मतलब इसको लिखने का आवश्यकता नहीं, समझने का आवश्यकता है कि इसको हम लोग डिलीट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एपी दिया हुआ है, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, एपी हमारे पास दे दिया 2p माइनस 1, एक टर्म दिया, दूसरा दिया 3p प्लस 1, और तीसरा दे दिया 11। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन टर्म्स आर इन एपी, गिवन टर्म्स आर इन एपी। तो एपी में है तो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 1
माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3p प्लस 1। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम किए हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3p माइनस 1। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, अब 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 माइनस 3p। तो सॉल्व करेंगे, p प्लस 3p इज इक्वल टू 10 माइनस 2। तो 4p इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 8। p का जो वैल्यू होगा वो 8/4 होगा। 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, p हो जाएगा 2। टाइम 8:40 हो रहा है, p हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन था, देख लीजिए एकदम ध्यान से। अब जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग को एन ए टर्म फाइंड करना है। मतलब टी एन जो होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही हम लोग को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट दे दिया हमारे पास, फर्स्ट में दे दिया ए पी दे दिया 5, 11, 17 और 23। तो यहाँ पे a हो गया हमारे पास 5, d हो गया 11 माइनस 5 मतलब 6 हो जाएगा। टी एन निकालेंगे तो टी एन जो होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो 5 प्लस 6n माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6n माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है 5 का हमारे पास, क्या चीज़, पंप मतलब हवा साइकिल का नहीं। सेकेंड है हमारे पास एपी दे दिया है 6। हाँ, नहीं एन नहीं ढूंढना है, एन ए टर्म निकालना है। 16 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया और माइनस 5 हो गया। तो ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया हमारे पास 16, डी हो जाएगा 9 माइनस 16 मतलब माइनस 7 हो जाएगा। टी एन यहाँ पे भी अगर हम लोग निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए हुआ 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 7। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 16 माइनस 7n प्लस 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 7n। अच्छा 23 माइनस 7n हो जाएगा। ये चीज़ 16 और 7 जो होगा वो हो जाएगा 23 के बराबर। आ रहे हैं मैं नंबर 6 पे। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर में यहाँ पे हमारे पास दे दिया है टी एन जो है वो दे दिया है हमारे पास 4n माइनस 10। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारे पास टी एन दिया हुआ है तो टी एन का मतलब हो गया एन ए टर्म। तो इससे हम लोग अगर ए पी निकालना हो तो T1 निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं, T3 निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ टी एन दे दिया 4n माइनस 10, अगर हम लोग T1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 10। जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग निकालते थे तो 4 माइनस 10 हो गया माइनस 6। T2 हो गया हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस 10 हो जाएगा। तो 8 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। T3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 10 मतलब क्या होगा, 12 माइनस 10 मतलब 2 हो जाएगा। तो हमारे पास AP जो आया, इसमें AP फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 6, तो AP जो हुआ वो हो गया हमारे पास माइनस 6 माइनस 2 और 2। कॉमन डिफरेंस अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया A हो गया हमारे पास माइनस 6, सेकेंड निकालना है D निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो D जो होगा वो हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस 6। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसमें निकालना है T16 निकालना है, मतलब 16 टर्म निकालना है। तो T16 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, इसी फॉर्मूला पे हम लोग बिठा लेंगे कि 4n माइनस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है 4n माइनस 10। तो 4 इंटू 16 माइनस 10, 4 इंटू 16 माइनस 10, ये हो जाएगा 64 माइनस 10, नो 54।
4 हो जाएगा। तो ये 16 टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। 1 2 3 तीनों का आंसर हो गया। बिल्कुल समझा सकते हैं। देखो जैसे Tn दे दिया 4n-10, तो 4n-10 दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 T3, मतलब AP का n टर्म हो गया। तो अगर T1 निकालेंगे ना तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, T2 निकालेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, T3 निकालेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। तो T1 निकाले तो -6, T2 निकाले -2, T3 निकाले हमारे पास 2 आ गया। AP लिख दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म, ये जो दी आ रहा है ना वो उसी को हम लोग लिख देंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया -6, सेकेंड -2 और थर्ड हो गया 2। उसी के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा है कि जैसे फर्स्ट टर्म पूछा है तो -6 हो गया, डी पूछा है तो 4 हो गया, और T16 54 हो गया। अब जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास AP दे दिया हुआ है। AP दिया हुआ है, इसमें हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो AP दे दिया 6 दे दिया, 10 दे दिया, 14 दे दिया, 18 दे दिया, और सबसे लास्ट दे दिया 174। इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द गिवन AP, हम लोग को n फाइंड करना है। तो इन द गिवन AP, A हो गया हमारे पास 6, D हो जाएगा हमारे पास 10 - 6, मतलब क्या होगा 4 होगा, और इसको हम लोग 174 दिया हुआ, इसको Tn मान लेंगे। Tn जो हो गया 174। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Tn का, उसको पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 174। A हो गया हमारे पास 6 + n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 174। n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 174 - 6, ये हो जाएगा 168। n-1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 168/4, 4 से काटेंगे 42 हो जाएगा। तो जब n-1 आपका 42 हुआ, देखो वही गड़बड़ न कर रहा है, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा पहले बाकी सबको निपटाते जाना, लास्ट में तुम्हारे पास n-1 बचना चाहिए। तुम कर लो, वैसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे n-1 42 आया, तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 42 + 1 मतलब 43। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो AP का दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएगा हमारे पास 43 के बराबर, इज इक्वल टू 43। लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। देखो हमारे पास AP दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना, हम लोग को पता करना है कि इसमें टोटल कितना टर्म है। तो फॉर्मूला एक ही है हमारे पास कि A + n-1 इंटू D, Tn का वैल्यू होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट टर्म है ना 170, वाह, तो निकाल के बैठे हुए हैं। 8 नंबर भी हमारे पास सेम है कि जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, AP है हमारे पास 41, हाँ बन गया होगा तो दिखेबे करेगा 38 35, और सबसे लास्ट में जो है 8, इसमें भी हम लोग को n फाइंड करना है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A हो गया हमारे पास 41, फर्स्ट टर्म हो गया, D जो होगा वो हो जाएगा 38 - 41 मतलब क्या होगा -3, और Tn जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 8 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे कि ये होगा हमारे पास A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 8, सॉल्व किया जाएगा 41 + n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो n-1 इंटू -3, और ये हो जाएगा 8 - 41, तो 8 - 41 करेंगे तो -33 हो जाएगा। n-1 का जो वैल्यू होगा -33/-3 होगा, 3 से काटेंगे 11, तो n का जो वैल्यू होगा वो 11 + 1 मतलब 12 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 12 हो जाएगा हमारे पास इसमें।
अब यहाँ पे जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन ए पी। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। ए हो गया 18, डी हो जाएगा हमारे पास 15 होल 1/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 होल 1/2, मतलब क्या होगा 5/2। और टी एन जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग को एन फाइंड करना है, तो टी एन दिया हुआ -47। सेम प्रोसेस किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये जो हुआ ये हमारे पास माइनस में आएगा, माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -47। अब a हो गया हमारे पास 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47, हाँ -18, तो ये हो जाएगा n, नहीं ये नहीं होगा। अब n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -47 -18, मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा -65। तो n माइनस 1 का जो वैल्यू होगा, n माइनस 1 हो जाएगा -65 इंटू 2/-5। और n हमेशा ध्यान रखना है, n का जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आएगा। कुछ भी नेगेटिव आ सकता है, n नेगेटिव नहीं आएगा, n फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n कंप्लीट नंबर होगा, होल नंबर। तो 5 से काटेंगे इसको 13 बार में, 13 दूनी हो गया 26, और n का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 26 + 1 27। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करते जाना है, इसको भीतर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फंसिएगा अपने, गड़बड़ होगा अपने, चल जाइएगा तेल लेने। हाँ, तो ये हो जाएगा, तेल नहीं लेना है ना तो बिजनेस चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर पे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो हुआ हमारे पास, अभी तो कुछ अइबे नहीं किया है, इसमें लीनियर इक्वेशन सब घुसेगा। अच्छा, अब ये 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एपी दे दिया है, एपी दिया हुआ हमारे पास 3, 8, 13 और 18। पूछ रहा है कि 88 इसका कौन सा टर्म है, हम लोग को निकालना है कि 88 इसका कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, a हो गया हमारे पास 3, d हो जाएगा 8 - 3, मतलब क्या हो जाएगा 5, tn हम लोग मान लेंगे 88 को, तो हम लोग को n निकालना है, यहाँ पे हो गया फाइंड n। अब सेम प्रोसेस, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 88, सॉल्व किया जाएगा तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 88। ये सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 जो होगा, 88 में से 3 जाएगा, बचेगा 85। 5 से काटेंगे इसको 17 बार में, n माइनस 1 जब 17 हुआ तो n का जो वैल्यू होगा 18 होगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिख देंगे कि 88 इज़ द 18 टर्म ऑफ द गिवन AP। 88 इज़ द 18th टर्म ऑफ द AP। क्या चीज़, तो n माइनस 1 17 लिखे हैं, ये 5 से काटे 85 को 17 बार में, कहाँ पे काट कूट के लिखे हैं। तो ये हो गया हमारे पास, हाँ 2 नंबर में। अभी क्वेश्चन तुमको इसमें मिलवे नहीं किया, स्टार्टे नहीं हुआ क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। वीडियो पसंद आने का मतलब है कि देखिए ये हमारा फेसबुक पेज है, उसके बाद ये हमारा आपका एक चैनल है मैथ बाई नीलेश के नाम से, ये दूसरा चैनल है आपका दित्या ऑनलाइन मैथ्स के नाम से। सब तीसरा नंबर रील नहीं देखना चाहिए, ये हो गया हमारा दित्या ऑनलाइन मैथ्स के नाम से। इस पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4B तक कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, और ये हो गया हमारा फेसबुक पेज। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ये फेसबुक पेज हुआ, फर्स्ट चैनल हुआ, सेकंड चैनल हुआ,
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।